जय हिंद साथियों। रिसेंटली पार्लियामेंट में 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बिल बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव करता है इन सर्टेन कंडीशन। अब ये कंडीशन ये है कि अगर कोई भी पीएम, सीएम या फिर मिनिस्टर इन द स्टेट और द मिनिस्टर इन द स्टेट गवर्नमेंट, इनके ऊपर कोई भी सीरियस क्रिमिनल एलिगेशन लगा है एंड सेकेंडली इनको अरेस्ट किया जाता है एंड एज वेल एज 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज इनको डिटेन किया जाता है, कस्टडी में रहते हैं। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो इनको अपने ऑफिस से रिजाइन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, इनको खुद ही 31st डे रिजाइन करना पड़ेगा एंड इन केस ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, सीएम एडवाइस करेगा गवर्नर को रिमूव करने के लिए एंड इन केस ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन, पीएम एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। बिल रीअपॉइंटमेंट की भी सुविधा प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी पीएम, सीएम या फिर जो भी मिनिस्टर हैं, ये जब भी कस्टडी से रिलीज हो जाएंगे तो दोबारा अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। अब अगर हम इस बिल के बेसिकली इफेक्ट को देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में या पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी में इस बिल का इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहला इफेक्ट ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के अगेंस्ट आर्टिकल 356 के इम्पोजिशन की पूरी सुविधा देता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि पीएम जिस दिन चाहेगा ईडी या सीबीआई से चार्ज फ्रेम करवाएगा और चार्ज फ्रेम करवाने के बाद फिर 3 से 4 मिनिस्टर को किसी भी स्टेट में अरेस्ट करवा सकता है। अरेस्ट होने से ये होगा कि उनका जो एमएलए बेस है वो हिल जाएगा। एमएलए बेस हिलने से जो गवर्नमेंट आज मेजॉरिटी में थी उसकी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है माइनॉरिटी में आने की, और इस तरीके से आर्टिकल 356 इम्पोज किया जा सकता है। इसका सेकेंड मिसयूज ये होगा कि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी में रहते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी में सीएम का या पीएम का ये राइट होता है या फिर अपना एक लिबर्टी होता है कि वो जिस व्यक्ति को चाहें, जो हाउस का मेंबर है, उसको मिनिस्टर बनाए। ये भी लिबर्टी पीएम या सीएम से ली जा रही है। तीसरा इसका सबसे बड़ा जो मिसयूज होगा कि पीएम जिस व्यक्ति को चाहेगा, क्योंकि ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसी जिसका मिसयूज होता है उसके पास है, उसको मिनिस्टर बनने से एटलीस्ट कुछ दिन के लिए तो रोक ही सकता है। तो ये इसके मिसयूज हैं। थैंक यू सो मच।